24 दिसंबर 1971 पेरू की राजधानी लिमा का एयरपोर्ट। लोग क्रिसमस मनाने अपने घर जा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था और उन्हीं यात्रियों के बीच बैठी थी 15 साल की एक लड़की, जूलियन। उसे क्या पता था कि कुछ घंटों बाद उसका नाम दुनिया की सबसे खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी बन जाएगा। जूलियन अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। माँ, यह सब कितना सुंदर है। हाँ बेटा, ये रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, मैं यहाँ हूँ। ये प्लेन लिमा से उड़कर पुकालपा जा रहा था, जहां उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। प्लेन ने उड़ान भरी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बादल देख रहे थे। लेकिन अमेज़न जंगल के ऊपर पहुंचते ही आसमान अचानक बदलने लगा। काले बादल, भयानक तूफान और फिर एक ऐसी गलती जिसने पूरे प्लेन को मौत के हवाले कर दिया। अचानक एक जोरदार बिजली प्लेन पर गिरती है। पूरा जहाज कांप उठता है, लोग चीखने लगते हैं और अगले ही पल प्लेन हवा में ही टूटने लगता है। ऊपर रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगता है। चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थी। कोई प्रार्थना कर रहा था तो कोई रो रहा था। और उसी अफरा तफरी के बीच 15 साल की जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई सीधे आसमान से नीचे गिर रही थी। सोचो, 10,000 फीट की ऊंचाई, नीचे सिर्फ घना अमेज़न जंगल और बीच हवा में गिरती हुई एक लड़की। उस समय जूलियन को सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने आसमान घूम रहा था और नीचे मौत उसका इंतजार कर रही थी। फिर अचानक धड़ाम, उसकी सीट पेड़ों से टकराती हुई जंगल के अंदर जा गिरी। कुछ घंटों बाद जब जूलियन को होश आया तो उसके आसपास सिर्फ टूटे हुए पेड़ थे। प्लेन का मलबा फैला हुआ था और चारों तरफ डरावनी खामोशी थी। उसका शरीर घायल था, हाथ कट चुका था, आंख के पास गहरी चोट थी, पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अभी भी जिंदा थी। जूलियाने ने तुरंत अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। माँ, माँ तुम कहाँ हो? मैं से आई हूँ। माँ, कहाँ हो तुम? वो बार बार आवाज लगा रही थी, मां, मां, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब सोचो, एक 15 साल की लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेली फंस जाए तो उसकी हालत कैसी होगी? अमेज़न जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। यहां जहरीले सांप, विशाल मकड़ियां, मगरमच्छ और इंसानों को जिंदा खा जाने वाले जानवर मौजूद हैं। रात होते ही जंगल और डरावना हो जाता था। चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगती, पेड़ों के पीछे कुछ हिलता दिखाई देता और हर पल ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जूलियन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे अपने पिता की एक बात याद थी, अगर जंगल में रास्ता ना मिले तो पानी का बहाव फॉलो करो, क्योंकि नदी अक्सर इंसानों तक पहुंचाती है। बस फिर क्या था, वो घायल हालत में नदी ढूंढने निकल पड़ी। चलते चलते उसके पैर कट रहे थे, शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो जानती थी अगर वो रुक गई तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। धीरे धीरे उसे एक छोटी नदी दिखाई दी और फिर उसने उसी नदी के किनारे चलना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, ना खाना, ना आराम, ना कोई इंसान। वो कभी बारिश का पानी पीती तो कभी छोटे फल खाकर खुद को जिंदा रखती। लेकिन असली दर्द अब भी बाकी था। एक दिन उसने अपने घाव में कुछ अजीब महसूस किया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके जख्म में कीड़े घुस चुके थे। सोचो, जिंदा शरीर के अंदर कीड़े, ये देखकर कोई भी इंसान टूट जाता। लेकिन जूलियन ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके पिता ने एक बार बताया था, अगर घाव में कीड़े पड़ जाएं तो पेट्रोल जैसी चीज डालने से वो बाहर निकल सकते हैं। किस्मत से उसे प्लेन के मलबे के पास थोड़ा फ्यूल मिला।
उसने कांपते हाथों से वो फ्यूल अपने घाव पर डाला और अगले ही पल कीड़े बाहर निकलने लगे। जान बचा ली। दर्द इतना भयानक था कि शायद कोई और इंसान सह भी ना पाए, लेकिन उसी दर्द ने उसकी जान बचा ली। अब तक कई दिन गुजर चुके थे। उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। कई बार उसे लगने लगा था कि शायद वो अब नहीं बच पाएगी, लेकिन फिर 10वें दिन उसे दूर एक नाव दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जब वो पास पहुंची तो वहां सच में कुछ लोग मौजूद थे। वो लकड़हारे थे। जुलियान को देखकर वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो मौत के जंगल से निकलकर आई थी। उन्होंने तुरंत उसकी मदद की, उसे खाना दिया और फिर अधिकारियों को खबर दी। जब दुनिया को पता चला कि जूलियन जिंदा है तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद उसे मृत मान लिया गया था। बाद में रेस्क्यू टीम को उसकी मां का शव मिला। प्लेन में मौजूद लगभग सभी लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन जूलियन बच गई। आज भी लोग उसकी कहानी सुनकर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि 15 साल की एक लड़की का अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में अकेले 10 दिन तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो अभी उजाला हब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो में मिलता है ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा।